नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। दोस्तों, बिहार के नियोजित शिक्षकों को कहना नहीं, बिल्कुल लगातार आवाज उठाए जा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। एक तरफ चुनाव में ड्यूटी करना तो दूसरी तरफ एफएलएन ट्रेनिंग, आखिर कैसे होगा? इन मुद्दों पर सरकार से विचार करने की मांग बिहार के नियोजित शिक्षकों ने की है। वहीं बात अगर सत्ता से कर ले तो लोकसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी की स्थिति। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम चरण के चुनाव 19 अप्रैल को है। 17 अप्रैल से सभी कर्मी चुनाव में लग जाएंगे। ऐसे तो लगे हुए हैं, लेकिन बूथ पर जाने के लिए तैयारी शुरू हो जाएगी। बयानबाजी का दौर, घोषणा पत्र पर वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। इसी बीच लालू यादव ने बीजेपी को दी है सख्त चेतावनी, कह दी है बड़ी बात। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जबरदस्त निशाना साधा है। लालू प्रसाद ने कहा है कि अगर कोई भी संविधान बदलने की बात करेगा तो देश की जनता उसकी आंख निकाल लेगी। बहुत बड़ी बात है, लालू प्रसाद यादव ने कही है। वहीं बीते दिन बिहार के औरंगाबाद में झारखंड के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सभा वही हुआ। वहीं औरंगाबाद जिले के कुटुंबा क्षेत्र में तेजस्वी यादव की भी सभा हुई। बताते चले, राजद से कोई उम्मीद मत कीजिए, राजद से कोई उम्मीद मत कीजिए। ये चुनाव तो नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का हो गया है। बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी। चुनावी जनसभा के लिए औरंगाबाद आए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा कहा कि लोग अपनी हंसी ही नहीं रोक पाए। इधर अब पाठक जी का विरोध, यानी एसीएस के पाठक का विरोध अब सोशल मीडिया पर ही नहीं, मांग पत्रों में नहीं, अखबारों में नहीं, बल्कि अब उनके आवास पर भी, घर पर भी होने लगी है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच तनातनी, जिसका कारण के पाठक बताए जाते हैं। इसको लेकर एबीवीपी कार्यकर्ता ने के पाठक के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। घर के बाहर किया प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। तो लगातार यह सिलसिला जारी है। तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग में क्या कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा भी तो कुछ हद तक सही नहीं। वहीं सम्राट चौधरी ने लालू यादव को बताया पंजीकृत अपराधी। डिप्टी सीएम ने लालू यादव के संविधान को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लालू जी 10 साल से पार्लियामेंट में हैं क्या? घोषणा पत्र जारी करने की तारीख की बात करते हुए कर दी राजद बीजेपी की तुलना, लगाई कई बड़े आरोप। वहीं चिराग पासवान साधारण नौजवान नहीं है, एनडीए की पिच का वो रन हिटर है। जितने रन की जरूरत होगी वो उतने रन बनाने की क्षमता रखता है। जमुई लोकसभा क्षेत्र में जनसभा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चिराग पासवान पर जमकर लुटाया प्यार। तारीफ सुनकर फूले नहीं समा रहे लोग। एलजेपीआर प्रमुख तो अब आशीर्वाद भाजपा की पूरी तरह से चिराग पासवान को मिलने लगी है। वहीं पीएम मोदी का एक बड़ा ऐलान है, मेरे पास बड़ी योजनाएं हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है।
मेरे निर्णय किसी को डराने दबाने के लिए नहीं है। यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है। तेज प्रताप यादव की छवि को धूमिल करने की कोशिश कौन कर रहा है? बिहार सरकार में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया हैंड्स एक्स पर लिखा है, कुछ असामाजिक तत्व और कुछ चाटुकार मेरी छवि को धूमिल करने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं वो कभी भी फलीभूत नहीं होगा। मेरी एक ही पार्टी है और वो है राष्ट्रीय जनता दल। जय राजद, जय तय राजद। तेजस्वी यादव की बात को गंभीरता से लेने का मतलब नहीं है। माँ पिता की सरकार थी 15 साल तक, एक नौकरी नहीं दी और अब कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। यह बड़ा बयान प्रशांत किशोर का है, प्रशांत किशोर ने कहा है। वहीं आज 16 अप्रैल को बिहार के गया और पूर्णिया में चुनावी जनसभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे गया के गांधी मैदान में होगी पहली जनसभा। गया में हम उम्मीदवार जीताराम मांझी के लिए वोट मांगेंगे पीएम मोदी। 12:45 पर पूर्णिया के रणभूमि मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्णिया में जदयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के लिए वोट मांगेंगे पीएम मोदी, यानी कि आज पीएम मोदी बिहार में होंगे। भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है, यह कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया सुनती है। कतर में भारतीय नौसेना के जवानों की सजा को प्रधानमंत्री मोदी ने बात कर खत्म कराया। भारत रक्षा सामग्री भी बना रहा है। हाल के दिनों में 31,000 करोड़ की रक्षा सामग्री का भारत से निर्यात किया गया है। वहीं राजभवन में बीते दिन तलब किए गए थे के पाठक। 9 अप्रैल को कुलपतियों की बैठक में अपर मुख्य सचिव नहीं हुए थे शामिल। राज्यपाल ने इस पर जताया खेद, पूछा किन परिस्थितियों में ऐसा किया। तो जहां राजभवन से के पाठक को तलब किया गया, वहीं बीते दिन तलब के बावजूद भी के पाठक उपस्थित नहीं हुए। राज्यपाल इंतजार करते रहे लेकिन वह नहीं पहुंच पाए। उसके बाद राज्यपाल अपने तय कार्यक्रम पर चले गए। अब क्या कुछ होता है यह देखने वाली बात होगी। बात टालने का क्या मतलब है या फिलहाल तो नहीं कुछ कहा जा सकता है। आने वाला वक्त में पता चल ही जाएगा कि के पाठक ने तलब को क्यों ठुकराया है। इधर सबको शक्ति देने वाला है संकल्प पत्र। यह कहना है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। भाजपा ने बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है। इसका शीर्षक मोदी की गारंटी 2024 रखा गया है। इधर विजय चौधरी ने कहा, यानी कि विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भारत को विकसित बनाने का रोड मैप है यह। वहीं नीतीश मिश्रा ने कहा युवाओं के सपने पूरे होंगे। तो सभी का अपना अपना प्रतिक्रिया है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में युवा किसानों के लिए कुछ नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भाजपा के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया दी। कहा इसमें देश के 60% युवाओं, 80% किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। कितने लोगों को नौकरी देंगे इसका कोई जिक्र नहीं है। तो वहीं हम आपको बता दें, मंगल पांडे, स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि मोदी की गारंटी विकास का आयाम गढ़ने वाली है। तो सभी पक्ष विपक्ष का लगातार प्रतिक्रिया आ रहा है। उसी बीच CUET UG केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले को राज्य से 1 लाख आवेदन। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने में बिहार तीसरे और झारखंड चौथे स्थान पर रहा। पीएम मोदी का कहना है कि संकल्प पत्र सबके विकास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा हर मंत्रालय ने पहले 100 दिन का एजेंडा कर रखा है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। आग देश में नहीं उनके दिलों में लगी है। इधर निजी से सरकारी स्कूलों में आ रहे छात्रों की बड़ी संख्या।
4 साल में निजी स्कूलों से 5 लाख छात्रों ने 9वीं में लिया है दाखिला। 2023 में 1.5 लाख छात्रों ने 9वीं कक्षा में पंजीयन कराया। नामांकन से सरकारी योजनाओं का मिला है लाभ। तो वहीं डीएलएड के डमी एडमिट कार्ड में 20 अप्रैल तक कर ले सुधार। जीएसटी बी व बीईटी की सिटी इंटीमेशन स्लिप भी जारी हुआ है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार को दिलाएंगे विशेष राज्य का दर्जा। बताते चले आपको कि तेजस्वी यादव भी अपने पार्टी के लिए, अपने गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं। तो इधर फ्री राशन मिलता रहेगा, 3 करोड़ और घर देंगे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है। तो वहीं हम आपको बताते चले कि लगातार घोषणा पत्र पर वाद विवाद, बयानबाजी का दौर जारी है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों को। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।